आपने आजकल बहुत से अमीरों को देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा। कई तो इतने अमीर हैं कि देश की संपत्ति लेकर दूसरे देश में जाकर छिप गए हैं। यानी कि हम आजकल चोरों को भी अमीर मानने लगे हैं और कुछ अपने धन के भंडार भरने में दिन रात लगे हुए हैं। आज मैं बताऊंगा कि अमीरी क्या होती है और कैसे अमीर देश को चाहिए। मैं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री दानवीर भामा शाह बोल रहा हूं। मैं उन्हीं महाराणा प्रताप का मंत्री रहा जो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जंगल जंगल भटके, लेकिन कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। वही प्रताप जिनके दादा महाराणा सांगा थे, जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। वही प्रताप जिनके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए मां पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। वही प्रताप जिनको चेतक और राम प्रसाद जैसे स्वामी भक्तों का साथ मिला था। मैं वही भामा शाह हूं जिसका निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मैं वही हूं जिसने मेवाड़ की मुश्किल परिस्थिति में जंगल जंगल भटक रहे महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर राष्ट्रहित के लिए एक अनुपम उदाहरण पेश किया। यदि आज के परिवेश में आपको कोई भी ऐसा उदाहरण देखने को मिले तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राष्ट्र भक्ति के लिए पराक्रमी निष्ठावान शासक महाराणा प्रताप की सेवा करने और राष्ट्र भक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का अवसर मिला। आज मैं आपको सबसे पहले मेरे बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको हल्दी घाटी के युद्ध की संपूर्ण गाथा विस्तार से बताऊंगा और इसके साथ आपके सामने स्पष्ट रूप से यह भी पेश करूंगा कि क्या जो संपत्ति मैंने महाराणा प्रताप को सौंपी थी वह मेरी निजी संपत्ति थी या वह मेवाड़ की ही राज की संपत्ति थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। क्या हल्दी घाटी युद्ध के बाद सच में महाराणा प्रताप के पास धन की कमी हो गई थी? क्या मेवाड़ आर्थिक रूप से इतना कमजोर था कि एक युद्ध में ही उसके पास सैनिकों के लिए पर्याप्त धन शेष न रहे? क्या हमारा इतिहास सही रूप से लिखा गया है या इसको तरोड़ मरोड़ कर अपने हित के अनुसार दर्शकों के सामने पेश किया गया? इन सभी सवालों के जवाब बड़ी स्पष्टता के साथ आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे जन्म के बारे में बता देता हूं। मेरा जन्म 28 जून 1547 को राजस्थान मेवाड़, जो वर्तमान पाली जिले के सादड़ी गांव के ओसवाल जैन परिवार में हुआ। मैं महाराणा प्रताप से 7 वर्ष छोटा था। मेरे पिता का नाम भारमल और माता का नाम श्रीमती कपूर देवी था। मेरे पिता भारमल को महाराणा प्रताप के दादा महाराणा सांगा ने अलवर से बुलाकर अपने पुत्र विक्रमादित्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व देकर रणथंबोर दुर्ग की किलेदारी प्रदान की थी। सादड़ी, जो अरावली पहाड़ी के गोद में बसा है, इसे मेवाड़ के मारवाड़ का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह मेरी जन्मस्थली है। जैन धर्म के लोगों के लिए सादड़ी एक मुख्य पूजा स्थल है। मैं बाल्यकाल से ही मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार था। उदयपुर में मैं गोकुल चंद्रमा जी के मंदिर के निकट रहता था, जो दीवान जी की पोल के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं आपको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विस्तार से बताता हूं। इतिहास, धर्म, संस्कृति, विचारों, शूरवीर महापुरुषों और उनकी वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। जब भारतीय भूभाग पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, तब भारत के वीर क्षत्रियों ने इन आक्रांताओं के आक्रमण को अपने भुजबल और युद्ध कौशल से रोक दिया। अकबर इस बात से भली भांति परिचित था कि राजपुताने के राजाओं को युद्ध द्वारा जीता नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा राजपुताने के राजाओं को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। जब अधिकांश राजपुताने के राजा अकबर के सहयोगी बने, तब राजपुताने के दक्षिण में स्थित मेवाड़ रियासत ने अपनी स्वतंत्रता का झंडा बुलंद कर रखा था। अकबर को मेवाड़ की स्वतंत्रता चुभ रही थी और उसने कई प्रयास किए मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन वह असफल रहा। अकबर मेवाड़ रियासत से इतना भयभीत था कि उसने अपनी राजधानी को लाहौर स्थापित कर दिया था। बात है 1576 की, जब मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे और दिल्ली का शासक अकबर था। अकबर ने कई प्रयास किए मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन वह असफल होने के कई प्रयासों के बाद निश्चय करता है कि वह युद्ध करके मेवाड़ रियासत को अपने अधीन करेगा, लेकिन इसमें वह असफल रहा। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए मान सिंह, जो आमेर का शासक था, के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। यहां पर अकबर की राजपूतों को राजपूतों से लड़ाने की कूटनीति चाल सफल हो गई। हल्दी घाटी का मैदान राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में हल्दी घाटी
नामक स्थान पर है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच चुके थे। ग्रीष्म ऋतु के जून महीने में दोनों सेना आमने सामने थी। एक तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप अपने अश्व चेतक पर सवार, जिनकी सेना में झालामान, हाकिम खां सूरी, राणा पुंजा सोलंकी, राम सिंह तंवर, अखिराज सोनगरा, भीम सिंह सहित 20,000 की सेना थी, तो दूसरी तरफ अकबर के सेनानी मान सिंह हाथी पर सवार थे और उनकी सेना में आसिफ खान और 80,000 सैनिकों की संख्या थी। 18 जून की सुबह महाराणा प्रताप जी की सेना ने जी एकलिंगजी नाथ और हर हर महादेव के नारों के साथ हाकिम खां सूरी अपने हरावल दस्ते के साथ बाहर करते हैं। हाकिम खान सूरी का व्यवहार इतना भयानक था कि मुगल सेना को 10 से 15 किलोमीटर पीछे भागने पर विवश कर दिया। भागती सेना को देखकर मुगल सेना के मेहतर खान ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी। इस झूठी अफवाह से भयभीत मुगल सेना में जोश आया और दोबारा हमले के लिए मैदान में आगे बढ़ी। भीम सिंह डोंडिया बड़ी वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और राम सिंह तंवर भी वीरगति को प्राप्त हुए। कृष्णदास चुंडावत अपने पुत्रों के साथ युद्ध के मैदान में शत्रु सेना को सिर सहित काट रहे थे। तब बहलोल खान ने पीछे से आक्रमण किया और तब कृष्णदास चुंडावत और उनके बेटे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जब इसकी सूचना महाराणा प्रताप को लगी तब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को बहलोल खान की तरफ ले लिया। तब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को बहलोल खान की तरफ मोड़ दिया और बहलोल खान पर महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि एक हाथ से बहलोल खान को घोड़े सहित 2 बराबर हिस्सों में काट दिया। इस वार को देखकर मुगल सेना डरती हुई भाग खड़ी हुई। महाराणा प्रताप मान सिंह पर सीधा आक्रमण करने के लिए खुद आगे बढ़े। महाराणा प्रताप को आता देखकर मान सिंह ने अपने सैनिकों को अपने बचाव में आगे की तरफ आने को कहा, लेकिन स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप उन सबको मारते काटते रोनते आगे बढ़े और मान सिंह उनके सामने खड़े हुए महाराणा प्रताप को देखकर भयभीत हो गया। और तब महाराणा प्रताप ने अपने अश्व चेतक से एक स्वरूप में कहा, हे चेतक, आज मेवाड़ की लाज तेरे हाथ में है। यह स्वर सुनते ही चेतक ने अपनी पूरी ऊर्जा सहित दौड़ लगा दी। मान सिंह के हाथी की सूंड पर अपने दोनों पांव धसा दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले को मान सिंह की तरफ फेंका। भाला गज संचालक और उसके ओहदे को भेदता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन मान सिंह अपने ओहदे में छिप गया और भाला ओहदे से टकरा गया और मान सिंह ओहदा से नीचे गिर गया। मान सिंह के हाथी की सूंड में लगे खंजर से चेतक की एक टांग कट गई। चेतक चल नहीं पा रहा था, इसी वजह से महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकलना पड़ा। इधर मुगल सैनिकों ने प्रताप का पीछा किया, लेकिन घायल अवस्था में भी चेतक ने 22 फीट का नाला कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की। आगे मुगल सेना आ नहीं सकी। नाला कूदने के बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा और उसने वहीं पर अपने स्वामी की गोद में अपनी अंतिम सांस ली। मेवाड़ की सेना के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए महाराणा प्रताप का मैदान में होना जरूरी था। तब तक महाराणा प्रताप की तरह दिखने वाले सादड़ी के ठिकाने सरदार झालामान सिंह ने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया और युद्ध के मैदान में अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाते हुए शत्रु पर आक्रमण करते हुए अंत में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्हें मेवाड़ के मान को रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप की सेना वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो रही थी और मुगल सेना की संख्या भी लगातार घटती जा रही थी, लेकिन मेवाड़ और मुगल सेना का अनुपात 1:4 का था। बदायूं ने अपनी किताब में लिखा कि उसके बाद सैनिक इतने हार चुके थे कि उन्होंने पीछा नहीं किया और वह गोगुंदा की तरफ पहाड़ियों में चले गए, लेकिन वहां भी भील सैनिकों द्वारा हमला कर दिया जाता है। जैसे तैसे मुगल सैनिक वहां से जान बचाकर निकलने में सक्षम रहे और मान सिंह बची कुची सेना को लेकर अजमेर अकबर के पास पहुंचा। इस हार से अकबर क्रोधित हो जाता है और वह मान सिंह को दरबार में आने पर रोक लगा देता है। हार से गुस्साए अकबर ने खुद 3 लाख सैनिकों के साथ अक्टूबर 1576 में मेवाड़ पर हमला किया। इस स्थिति में महाराणा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेवाड़ लगातार युद्ध की मार झेल रहा था, जिससे सैनिक दृष्टि से आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। अपने मुश्किल वक्त में भी महाराणा प्रताप पीछे नहीं हटे और ना अकबर की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ छोड़ परिवार समेत यहां से वहां भटकते रहे। ऐसे में प्रताप की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। किसी तरह महाराणा प्रताप गुजरात स्थित अपने ससुराल ईडर पहुंचे। इसकी खबर अकबर को लगते उसने ईडर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। यहां से भी महाराणा प्रताप को निकलना पड़ा। प्रताप वहां से निकल तो गए, लेकिन अकबर की सेना लगातार उनके पीछे थी।
आसपास इतना घना जंगल था कि जाना भी मुश्किल था। महाराणा प्रताप 1577 में माउंट आबू, ऋषिकेश, भारना, सालागांव, अचलगढ़, गुरु शिखर और उत्तरज होते हुए शेरगांव पहुंचे। सेना और धन की कमी ने उन्हें पहाड़ों में जाने पर मजबूर कर दिया। 1578 में प्रताप गुजरात जाने लगे। उसी दौरान उनकी और मेरी मुलाकात हुई। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास आगे की लड़ाई लड़ने के लिए संसाधन नहीं बचे थे। महाराणा प्रताप के पास अपने सैनिकों को पर्याप्त वेतन और भोजन देने की और धन की बहुत आवश्यकता थी, परंतु कोई आशा की किरण न देखते हुए महाराणा प्रताप गहरी चिंता में डूब गए और उन्हें यह डर सताने लगा कहीं मुगल उनके द्वारा जीते गए हिस्से पर कब्जा न कर लें। महाराणा प्रताप निराशा में डूबे हुए थे कि उनकी भेंट मुझसे हुई। महाराणा प्रताप मुझसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। मैं अपने साथ प्रताप भील को ले गया था। मैंने प्रताप भील का परिचय कराते हुए कहा, यह प्रताप भील है। इसने हमारे पूर्वजों के धन और खजाने की अपनी जान की परवाह किए बिना रक्षा की है और मैं चाहता हूं यह धन आपको समर्पित कर दूं ताकि आप इसे मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रयोग में ले लें। यह धनराशि मेवाड़ राजघराने की ही थी जो महाराणा कुंभा और सांगा द्वारा संचित की गई थी और मुगलों के हाथ न लगे इस विचार से चित्तौड़ से हटाकर पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित कर दी गई थी और प्रधान होने के कारण केवल मेरी जानकारी में थी और मैं इसका ब्यौरा अपनी बही में रखता था। युद्ध के दिनों में उसे छिपाकर रखने का रिवाज था। जहां द्रव्य रखा जाता था उसका संकेत मंत्री स्वयं अपनी बही में रखता था। धन तो फिर भी संचित कर लेंगे, परंतु मैं नहीं चाहता कि मातृभूमि पर मुगलों का शासन हो। इसलिए आपको कहता हूं आप इस धन को स्वीकार करें, क्योंकि जो धन देश के काम न आए वो धन नहीं है। महाराणा प्रताप मेरी और भील की स्वामी भक्ति और देशभक्ति को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया और महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप ने कहा कि आप जैसे सपूत के कारण ही मेवाड़ अभी भी जीवित है। मेवाड़ की धरती, मेवाड़ के महाराणा, यहाँ की जनता, अपितु पूरा देश आपको इस समर्पण के लिए याद रखेगा। हमें आप दोनों पर गर्व है। मेवाड़, महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी आदि की बात चलती है तो इस संघर्ष में महाराणा के लिए आर्थिक व्यवस्था करने वाले उनके मंत्री भामाशाह यानी मेरी चर्चा अवश्य चलती है। हर कोई मानता है, लिख देता है कि मैंने अपनी कमाई सारी पूंजी महाराणा को अकबर के साथ संघर्ष करने हेतु राष्ट्र हित में दान कर दी थी। इस तरह मुझे इतिहास महान दानवीर साबित कर दिया जाता है। ऐसा करने वाले समझते नहीं कि वो मेरे बारे में ऐसा लिखकर मेरे व्यक्तित्व, स्वामी भक्ति, कर्तव्य व राष्ट्र हित के लिए दिए गए असली योगदान के किनारे कर मुझे एक व्यापारी बताकर मेरे साथ अन्याय कर रहे होते हैं। आज समाज में मेरी जो छवि बना दी गई है उसके अनुरूप मेरा नाम आते ही आमजन के मन मस्तिष्क में छवि उभर आती है, बड़ा व्यापार करने वाला सेठ। जो व्यापार में कमाया था वो महाराणा को दान दे दिया, जबकि मेरे द्वारा महाराणा को दिया धन कतई दान नहीं था। वह महाराणा का ही राजकीय कोष था जिसे संभालने की जिम्मेदारी मुझको थी और मैंने उस जिम्मेदारी को कर्तव्य पूर्वक निभाया। मैंने मालवा अभियान में प्राप्त धन महाराणा प्रताप को दिया था। मैं व्यापारी नहीं, महाराणा के राज्य की वित्त व्यवस्था व राजकीय खजाने की व्यवस्था देखता था। साथ ही मैं एक योद्धा भी था। मैंने मालवा अभियान का सैन्य नेतृत्व कर वहां से धन अर्जित किया और महाराणा प्रताप को दिया। 1578 ईस्वी में मैंने और भाई ताराचंद ने मेवाड़ की बिखरी सैनिक शक्ति को एकत्रित कर अकबर के सूबे मालवे पर ऐसा धावा बोला कि पूरे सूबे में खलबली मच गई। मुगल सत्ता को भनक भी नहीं लगी और वहां से 25 लाख रुपए से अधिक राशि वसूल कर पुनः मेवाड़ आ गए। इस धनराशि से प्रताप को बहुत बड़ा सहारा मिला और वो पुनः मुगलों से संघर्ष को तैयार हो गए। ये वही धनराशि थी जिससे मैं भामाशाह बना और हिंदी शब्दकोश को एक नया शब्द मिला, भामाशाह, अर्थात संकट में जो काम आए। कई किंवदंतियों को जन्म मिला। कुछ एक कलम धर्मियों व इतिहासकारों ने उक्त राशि को मेरी निजी धनराशि मानकर मुझे एक उदार चित्त व दानवीर शब्दों सम्मान दर्शाया, लेकिन वास्तविकता में यह धनराशि मालवा की युद्ध में अर्जित को ही धनराशि एवं महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा द्वारा संचित धनराशि थी। इस तरह इतिहास पर नजर डालें तो जो धन मैंने दिया वह राणा का राजकीय धन था, न कि कोई दान। लेकिन भारत के इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर उसे विकृत करने की मानसिकता रखने वाली गैंग ने यह झूठ प्रचारित कर दिया कि राणा महज हल्दी घाटी के युद्ध में धन विहीन हो गए थे और भामाशाह ने उन्हें दान दिया। यह बात भी समझने योग्य कि क्या यह संभव है कि मेवाड़ जैसी रियासत का खजाना महज एक युद्ध में खाली हो सकता है
और उसके एक मंत्री के पास इतना धन हो सकता है कि उस धन से 25,000 संख्या वाली सेना 12 वर्ष तक अपना निर्वाह कर सके। हाँ, मैं युद्धकाल में खजाने को बचाने में सफल रहा और राष्ट्र हित में अपने कर्तव्य का भली प्रकार निर्वाह कर पाया। यह मालवा सैनिक अभियान के द्वारा धन संग्रह कर राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे महाराणा का सहायक बना, जिसके लिए भामाशाह निसंदेह सम्मान व प्रशंसा का पात्र है। लेकिन अफसोस है, जो भामाशाह वीर, साहसी, नीतिज्ञ, कुशल प्रबंधक, स्वामी भक्त, योग्य प्रशासक, देशभक्त था, उसे महज एक नाम दानवीर दे दिया गया, जो उसके व्यक्तित्व के साथ अन्याय है। पर्याप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को पराजित कर और फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी यानी भामाशाह की निष्ठावान राष्ट्रभक्ति और स्वामी भक्ति, जो सर्वस्व त्याग को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में अग्रणी रहे। मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आपकी भामाशाह के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर